बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और यह खबर कुछ घंटे पहले निकल करके सामने आती है और जैसे ही सामने आती है तो पूरे विपक्ष ने, भारत के विपक्ष ने आड़े हाथों इस मुद्दे को ले लिया और सवाल करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान पर तो पहले ही भारत में पिछले 48 घंटे से घमासान जारी है। कभी वो सीज फायर की बात कहते हैं तो कभी कुछ और अब जब अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह खबर निकल करके सामने आई कि भारत को अब 25% टैरिफ देना होगा, तो भारत में तो घमासान इस पर होना ही था। उसके बाद भारत में इस पर क्या असर पड़ा है? शेयर मार्केट बताया जा रहा है कि धड़ाधड़ गिर रही है, गिरावट आई है। उसके साथ साथ ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जीडीपी में भी, जनसत्ता के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जीडीपी में भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। ये जनसत्ता के हवाले से मैं आपको बता रही हूं। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है पूरे विपक्ष के द्वारा कि क्या राहुल गांधी ने सदन में जो कहा था कि ट्रेड डील के जरिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ और मनवाना चाहते हैं, क्या वो बात सत्य हुई? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के ये बातें बार बार कही जाती हैं कि वो जो कहते हैं तो कुछ हद तक वो चीजें होती हुई दिखाई देती हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। और अब उसी को लेकर के हंगामा सोशल मीडिया पर जारी है। राहुल गांधी की उस वीडियो को साझा करके ये कहा जा रहा है कि क्या पहले ही इस तरीके के अंदाजे जो थे वो सच निकल रहे हैं। विपक्ष उस वीडियो को शेयर करके जो राहुल गांधी ने संसद के अंदर कैमरों के जरिए और पार्लियामेंट के बाहर भी खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से घेरा, अब उन बातों की भी चर्चाएं होनी शुरू हो चुकी है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहाँ पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। और देखिए एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अब पूरा विपक्ष हल्ला बोल की स्थिति में है। कांग्रेस किस तरीके से प्रहार कर रही है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, पर उससे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके से इस मामले पर घेरा है वो दिखाती हूं। देखिए जरा। वही हो गया जिसके लिए राहुल गांधी जी ने आगाह किया था, और इससे बुरी खबर, इससे भयावह खबर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती है। मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे यहां से जो ट्रेड होता है उस पर 25% टैरिफ तो ठोका ही है, साथ में पेनल्टी भी लगाई है रशिया से खरीदने पर, जो तेल हम खरीदते हैं और जो आर्म्स खरीदते हैं उसके चलते। क्या फायदा हुआ मोदी जी के बिना इनवाइट के अमेरिका लपके जाने का, गलबहियां करने का? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि यह सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते यह हुआ है। हमारी विदेश नीति फेल है और इसलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगा रहे। विदेश नीति का क्या काम होता है? राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, दुनिया के देशों को अपना एलाय बनाना, अपने राष्ट्रहित की बात करना। यहां पर तो विदेश नीति का इस्तेमाल जो है वो मोदी जी की छवि को चमकाने, सुधारने, पीआर और उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। लेकिन यह बहुत भयावह खबर है, यह बहुत दिक्कत तलब खबर है, और दिक्कत इस बात की है कि इस टैरिफ से हमारे यहाँ का प्रोडक्शन, हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारे यहाँ की इकोनॉमी, हमारे यहाँ के जॉब्स, सब पर बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन क्या मोदी जी को इस बात की चिंता है, या वो अभी भी अपने पीआर में लगे रहेंगे और तमाम चरण चुंबक उनकी ढाल बने रहेंगे? आज सवाल इस बात का है कि राष्ट्रहित के साथ समझौता लगातार क्यों किया जाता है? तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस की प्रवक्ता हल्ला बोल की स्थिति में दिखाई दे रही है, और वो इस बात को कह रही है कि जो राहुल गांधी ने कहा वो सत्य हुआ, और इसी तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है राहुल गांधी को लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप की उन वीडियोस को लेकर के, क्योंकि भारत में सियासत तो इस समय चरम पर है ही, और डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस तरीके से भारत में बार बार उछल रहा है जैसे वो कोई यहाँ के ही किसी सांसद पद पर बैठे हो, कोई मंत्री हो। उनकी चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं, क्योंकि उन्होंने जो सीज फायर पर बयान दिया
उस बयान के बाद विपक्ष ने पीछा नहीं छोड़ा, वो सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या तो प्रधानमंत्री आकर के संसद में ये बोले कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पर हालांकि ये मामला अलग है, ये मामला टैरिफ को लेकर के है। तो टैरिफ को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, फिर से चर्चाओं में आ चुके हैं, वो जरा देखिए। न्यूज़ 24 के हवाले से मैं आपको दिखा रही हूं कि भारत हमारा मित्र है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मतलब भारत मित्र है और वो टैरिफ लगा रहे हैं। आप सुनिए आगे क्या उन्होंने कहा है कि लेकिन वर्षों से हमने उनके साथ बहुत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक है। वो ये कह रहे हैं कि उनके टैरिफ बहुत अधिक है, इसीलिए हमने उनके साथ व्यापार बहुत कम किया है। भारत पर 1 अगस्त से 25% का टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि कल से इस टैरिफ की शुरुआत हो जाएगी। और उसके आगे वो कह रहे हैं कि साथ ही उपरोक्त कारणों के लिए अतिरिक्त दंड भी लागू होगा। उपरोक्त कारणों के लिए कौन से ये उपरोक्त कारण है? ये कारण है कि अगर हम रूस से, हम चीन से कुछ ले रहे हैं तो उस पर ट्रंप की नाराजगी को लेकर के कि हम रूस से कच्चा तेल क्यों ले रहे हैं, हम सैन्य उपकरण क्यों ले रहे हैं, ये वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के नाखुश है। और वो पाकिस्तान से ट्रेड डील कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से ट्रेड डील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि युद्ध में कुछ नहीं है और ट्रेड डील के जरिए मैंने ये युद्ध रुकवाया, ये बातें वो कहते हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने तो अभी तक भी ये कहा है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है तो इन बातों में हवा भी नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए वो तो पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, पर वो सवाल उठा रहे हैं कि रूस से आप कच्चा तेल क्यों ले रहे हैं, आप सैन्य उपकरण क्यों ले रहे हैं। और इसको लेकर के राहुल गांधी कड़े स्वर में संसद में भी दिखाई दिए। अब मैं आपको आगे बता देती हूं कि आगे वो क्या कह रहे हैं। आखिरी लाइन उनकी क्या थी? वो थी कि इस विषय पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ये वो कह रहे हैं कि इस विषय पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ये खबर उन्होंने बड़े तरीके से सोशल मीडिया पर परोसी भारत के लिए। पर अब यह भी देखा जा रहा है कि भारत का बड़ा जवाब हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 25% टैरिफ ठोका गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पूरे विपक्ष ने तो इतना भी हल्ला करना शुरू कर दिया है कि जब भारत की तरफ से या भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से नमस्ते ट्रंप हुआ, हाउडी मोदी हुआ, अब की बार ट्रंप सरकार की बातें हुई, नारे लगे, लोगों ने अपना प्यार दिखाया, तो क्या इनाम में ये मिला है? तो ये बातें भी विपक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ट्वीट्स आ रहे हैं सामने, ये वीडियोस जारी कर रहा है पूरा विपक्ष। उसके साथ साथ में अब आपको किस तरीके से ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं राहुल गांधी की वीडियो लगा करके, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़ी खबर के साथ दूसरे विजुअल्स लगा करके देखिए जरा। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत का ही मैं जिक्र कर रही हूं। एक बार फिर सही साबित हुए राहुल जी। तो ये बातें सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि फिर से उनकी बातों में दम दिखा है। उसके बाद एक सुरभि है, वो लिख रही है कि वंस अगेन एलओपी राहुल गांधी हैज प्रूवन टू बी राइट। उन्होंने फिर से एक बार फिर से राहुल गांधी ने ये प्रूव कर दिया है कि वो ठीक थे। अब आगे देखिए और तमाम लोगों ने किस तरीके के ट्वीट्स किए हैं कि दोस्त ने 25% का चूना लगाया। ये कौन कह रहा है? कौन कह सकता है? इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कौन कर सकता है? विपक्ष ने आलोक शर्मा जो प्रवक्ता है और बहुत धारदार प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, उन्होंने इन शब्दों को इस्तेमाल करके कहा है कि चूना लगाया। उसके साथ साथ नितिन अग्रवाल है, वो लिख रहे हैं कि एक बार फिर सही साबित हुए नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी। अब आप देख रहे होंगे कि 3-4 ट्वीट्स तो यही आ चुके हैं कि फिर से ठीक रहे राहुल गांधी, उनके बयान में दम था, वो उन्होंने फिर से अपने आप को सही प्रूफ कर दिया। तो ये तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं। एक डॉक्टर राकेश पाठक हैं, वो लिख रहे हैं कि फ्रेंड ना रहा, प्यार ना रहा, डियर ट्रंप हमें तेरा एतबार ना रहा। ये राकेश पाठक लिख रहे हैं। उसके साथ साथ और तमाम लोग क्या लिख रहे हैं, एक अमोक है, वो लिख रहे हैं कि इफ राहुल गांधी was PM today, Donald Trump wouldn't even dare to mess
विद द इंडिया। वो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते आज तो डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत तक नहीं हो पाती भारत से पंगा लेने की या भिड़ने की। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। उसके आगे वो लिख रहे हैं कि गांधीज आर बॉर्न टू लीड नॉट टू सरेंडर लाइक, आगे उन्होंने नाम मेंशन किया है। तो इस तरीके की बातें हैं। अलग अलग ट्विटर हैंडल से 25% के टैरिफ पर हंगामा शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ एक नितिन अग्रवाल है, वो लिख रहे हैं कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया है, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी है। नरेंद्र मोदी की दोस्ती का खामियाजा देश भुगत रहा है। मोदी ने ट्रंप का प्रचार किया, लपक लपक कर गले मिले, आखिर में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोक दिया। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ट्विटर पर किया जा रहा है विरोध करते हुए। अब आगे देखिए, और भी तमाम आपको ट्वीट्स दिखा देती हूँ। नेहा सिंह राठौर को तो आप जानते ही होंगे, विवादों में बनी रहती है, वीडियोस बनाती है, सरकार को लेकर के सवाल करते हुए दिखाई देती है। वो ये लिख रही है कि अमेरिका कौन होता है भारत को दंड देने वाला? मोदी जी ये क्या हो रहा है, कहाँ हैं आप? यही दिन देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए वोट मांगा था, देश का अपमान हो रहा है, चुप्पी तोड़िए। आगे उन्होंने और भी शब्द लिखे हैं जो मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो नेहा सिंह राठौर भी प्रखर होकर के बोलती हुई दिखाई देती हैं और न्यूज़ 24 के एक फोटो को दिखा रही हैं जिसमें उन्होंने केवल एक लाइन को मेंशन किया है कि एक दंड भी देना होगा, जो उनके लिए शायद ये चिंतन का विषय होगा कि एक दंड भी देना होगा। कौन होता है अमेरिका दंड देने वाला? तो अब इस तरीके से भारत में घमासान शुरू है। अब ये देखा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि शेयर मार्केट में धड़ाधड़ गिरावट देखने के लिए मिले, क्योंकि खबर तो अभी से ही शुरू हो चुकी है। घंटे नहीं हुए हैं और मिनटों में शेयर बाजार को लेकर के सुबह सुबह ये खबर निकल करके सामने आ रही है। अब ये देखा जा रहा है कि अब आगे भारत का क्या बड़ा कदम रहने वाला है, क्योंकि खबरें ये भी बन रही हैं कि क्या ट्रेड डील जो है वो अब भारत और अमेरिका के बीच में होगी या नहीं, क्योंकि भारत जिस तरीके से अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बातचीत कर रहा था, ये बताया जा रहा है कि कुछ महीने से ये बात चल रही है कि ट्रेड डील पर हम कुछ अच्छा करें, पर वहीं यही अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपनी ट्रेड डील जो है फाइनल करता है। उसके साथ साथ क्या कहता है, यही नहीं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील फाइनल की है तेल को लेकर के, क्योंकि वहां पर जिस तरीके की सिचुएशंस है तो तेल पर बहुत अच्छा व्यापार पाकिस्तान और अमेरिका का हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ये डील की है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं उसको सुनकर के आप बहुत चक्का रह जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी समय ऐसा भी दिन आए कि पाकिस्तान से भारत तेल खरीदे। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये सोच रहे हैं कि ऐसा भी दिन आएगा कि अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है तो पाकिस्तान से भारत को भी तेल खरीदना पड़ सकता है। ये बातें निकल करके सामने आई और जैसे ही आई तो इन तमाम बातों ने तूल पकड़ना शुरू कर लिया। उसके साथ साथ पूरा विपक्ष तो घेर ही रहा है। मैं ऐसे ही आपको और भी खबर दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।